हाय एवरीवन और वेरी वार्म वेलकम टू स्किलशॉट। आज हमारा टॉपिक है रूल 86B जो नोटिफिकेशन 94 के थ्रू आया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये किस पे एप्लीकेबल है। उससे समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि 86B जो आया है वो फेक इनवॉइसिंग जो चल रही है मार्केट में वो उसको कर्व करेगा, प्लस आपके आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्या ये सब पे एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कि किन लोगों पे ये एप्लीकेबल होगा और किन लोगों पे नहीं एप्लीकेबल होगा वो हम लोग डिटेल पे जानेंगे। चलिए, सो बेसिकली रूल 86B इसका एप्लीकेबिलिटी है जिनका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ऊपर है पर मंथ। तो उन्होंने साफ सिंपल शब्दों में लिखा कि जिनका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ऊपर है पर मंथ shall not use the electronic credit ledger to discharge liability towards output tax in excess of 99% of such liability। इसका मतलब ये है कि जिनका 50 लाख से ऊपर टैक्सेबल सप्लाई है वो लोग जो अपना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसका 99% ही आईटीसी से यूज कर सकते हैं। 1% उनको कैश में पेमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट 1% ऑफ द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी उनको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। पूरा आईटीसी यूज नहीं कर सकते वो अपना आउटवर्ड टैक्स को डिस्चार्ज करने के लिए। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शन आया है। अब हम लोग जानते हैं कि ठीक है, मेरा अगर 50 लाख से ऊपर पर मंथ रहेगा तो मेरे को डिस्चार्ज जो है आउटवर्ड टैक्स वो कैश में 1% करना पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है, अब हम समझते हैं ये टैक्सेबल सप्लाई है क्या। सो बेसिकली टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड जो आपका एक्सपोर्ट है उसको छोड़ के जो भी सप्लाई है वो आपका टैक्सेबल सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल सप्लाई अगर ड्यूरिंग द मंथ 100 लाख है विच इंक्लूड्स 30 लाख एग्जेम्प्ट एंड 35 लाख जीरो रेटेड। ठीक है, सीन्स द टैक्सेबल सप्लाई इज लेस देन 50 लाख पर मंथ रूल 86B नॉट एप्लीकेबल। तो यू नीड टू चेक कि आपका 50 लाख से ऊपर है या नहीं। अगर ऊपर है तभी आपको रूल 86B लगेगा और आपको एक्सपोर्ट और एग्जेम्प्ट सप्लाई को हटाना पड़ेगा। ओके, ये हमने समझ लिया कि किन पे एप्लीकेबल है, क्या रिस्ट्रिक्शन है। अब हम समझते हैं कि किन पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जो रूल है 86B जिसमें बोला गया है कि आपको 99% ही आप आईटीसी यूज कर पाओगे, 1% आपका जो भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो आपको देना होगा कैश में। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू ये है क्या। सपोज कीजिए आपकी टैक्सेबल सप्लाई है 75 लाख एंड आउटवर्ड टैक्सेबल लाइबिलिटी है 13,50,000। सो सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या मेरा टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ऊपर है। हाँ, तो मेरा 50 लाख से ऊपर है। ओके, और मेरा टैक्सेबल आउटवर्ड टैक्सेबल लाइबिलिटी है 13,50,000। तो एटलीस्ट 1% मतलब 13,500 शुड बी डिस्चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब मेरे को कैश लेजर यूज करना पड़ेगा, मैं क्रेडिट लेजर 1% के लिए यूज नहीं कर सकती। 99% अगर मेरे पास क्रेडिट अवेलेबल है तो मैं कर लूंगी, लेकिन एटलीस्ट 1% मुझे कैश में जमा देना होगा। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं कि किन पे ये रूल नहीं एप्लीकेबल है। डिटेल में हम समझते हैं कि किन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। सो बेसिकली नॉन एप्लीकेबल टैक्सेबल सप्लाई अगर लेस देन ₹50 लाख है पर मंथ तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका 50 लाख से कम है तो आपका ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, पेड इनकम टैक्स ऑफ मोर देन 1 लाख इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। ये क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स आपने पे किया है 1 लाख से ऊपर इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम टैक्स पे करा 1 लाख से ऊपर। ये थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। The said person or the proprietor or कर्ता or the managing director or any of its two partner, मतलब कोई भी proprietor हो गया, अगर sole proprietorship है, HUF है तो कर्ता हो गया, कंपनी है तो उसका होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी हो गया, पार्टनर्स हो गए, ट्रस्टी हो गए। तो अगर इन लोगों ने 1 लाख से ऊपर इनकम टैक्स पे किया है, चाहे वो टीडीएस यूज करके क्यों ना हो, अगर 1 लाख से ऊपर उन्होंने इनकम टैक्स पे किया है इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, तो
उन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को लग रहा है कि इन्होंने पे कर दिया है 1 लाख के ऊपर, तो ये जेन्युइन है, ये फेक कंपनीज नहीं है। बेसिकली ये लगाम लगाया जा रहा है फेक इनवॉइसिंग पे, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि पता तो चले कि फेक इनवॉइसिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। सो for which the time limit to file return of income tax under subsection 1 ऑफ सेक्शन 139, मतलब 139 के हिसाब से जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न की, उस समय आपने जमा कर दिया हो लास्ट टू प्रीवियस ईयर की, टू लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर की, तो आपको क्या है, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो हमने एक एप्लीकेबिलिटी पढ़ी और नॉन एप्लीकेबिलिटी भी पढ़ी। अब हम लोग देखते हैं अब कब नहीं होगा। रिसीव रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3। अगर आपको रिफंड मिल रखा है 1 लाख से ज्यादा का अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3, तो आप पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब ये रिफंड का क्या चक्कर है, देखते हैं कौन सा सेक्शन है 54 सबसेक्शन 3। तो रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर आपको पिछले साल 1 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड मिला है ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, ये बात करता है अनयूटिलाइज आईटीसी, मतलब आपका यूटिलाइज नहीं हुआ आईटीसी, इसलिए आपने रिफंड क्लेम किया 1 लाख से ऊपर का अंडर सेक्शन व्हाट 54(3). वो क्या बात करता है, सेक्शन 54(3) provides refund of unutilized ITC in case of जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं विद एलयूटी, तब हम लोग आउटपुट पे टैक्स नहीं पे करते, और मेरा जो आईटीसी रहता है एक्सपोर्ट के टाइम, उसका हम रिफंड क्लेम करते हैं। तो उस केस में अगर मैंने 1 लाख से ऊपर का रिफंड क्लेम किया है, तो मेरे पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा इन दिस केस। Okay, a credit accumulated on account of rate of tax on input being higher than the rate of tax on output, inverted duty structure। अब inverted duty structure में क्या होता है, अपना input में जो मैंने input खरीदा है उसका जो टैक्स रेट है अगर ज्यादा है आउटपुट पे जो टैक्स रेट है उससे, तो मैं इनपुट का आईटीसी जो मेरा पड़ा रह जाता है उसका मैं रिफंड क्लेम कर सकती हूँ। अगर मैंने 1 लाख से ऊपर का रिफंड क्लेम किया है, तो ये रूल मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो हम लोग को समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ कहाँ नहीं है। एक और चीज इन्होंने बताया है, क्यूमुलेटिवली डिस्चार्ज टैक्स लाइबिलिटी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर मैंने 1% से ज्यादा क्यूमुलेटिवली आउटपुट टैक्स के ऊपर 1% पे कर रखा है, तो मुझे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, ये लोग क्या बोल रहा है कि क्यूमुलेटिवली मैंने 1% से ज्यादा ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स पे कर रखा है, तो उस केस में मेरे को ये रूल एप्लीकेबल नहीं। कैसे पे कर रखा है, कैश में। तो बेसिकली देखते हैं ये है क्या। तो क्यूमुलेटिवली डिस्चार्ज टैक्स लाइबिलिटी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करके 1% से ज्यादा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रखी है करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू द सेड मंथ, तब तो मुझे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए अगस्त में मैं देख रही हूँ ये रूल एप्लीकेबल है या नहीं, तो मेरे को पूरा देखना पड़ेगा। सपोज करिए मैं 2021 का अगस्त में खड़ी हूँ, तो मुझे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में देखना पड़ेगा क्या मैंने 1% से ज्यादा टैक्स कैश में पे किया है क्यूमुलेटिवली। जैसे सपोज कीजिए मेरा सेल है 58 लाख का, मेरा जीएसटी सपोज 18% है, मतलब मेरा आउटवर्ड टैक्स है 10,44,000 का, तो 10,44,000 मेरा क्यूमुलेटिव टैक्स है, और मैंने 25,000 पे किया है किससे, कैश लेजर से। अगर मैंने 25,000 पे किया है, तो मेरा अगर 1% से अबव आ रहा है, 1% से अबव आ रहा है, तो मेरे पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर मई में अगर आप देखोगे, तो मई में मेरा 52 लाख है सेल्स, और मेरा जीएसटी 9,36,000 है। क्यूमुलेटिवली मैंने 19,80,000 जो है वो मेरा टैक्स बन रहा है, उसमें से मैंने 5,000 कैश लेजर से पे किया है, और क्यूमुलेटिवली मैंने 30,000, अगर मैं 25,000 प्लस 5,000 करूं तो 30,000 मैंने क्यूमुलेटिवली पे किया है कैश लेजर से। तो 1.51
1%, ये 1% से ज्यादा है, इसलिए मेरा ये जो 86B का रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब 75 लाख है, 13,50,000 मेरा अगर टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, और क्यूमुलेटिवली अगर मैं सबको ऐड करूं, अप्रैल मई जून का जीएसटी को मैं ऐड करूं, तो मैं इतना पे कर रही हूँ, और मैं कैश लेजर से 12,450 पे कर रही हूँ। तो इस केस में क्यूमुलेटिव मेरा टैक्स कितना पे हुआ, अगर मैं सारे चीज को ऐड कर दूं तो 42,450। अब ये 1% से अबव है, इसलिए मेरा क्या एप्लीकेबल नहीं है, ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यूमुलेटिवली 1% से ज्यादा मैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अपना पे कर रही हूँ कैश में। अब वैसे ही जुलाई का 85 लाख है, 15,30,000 अगर टैक्स आता है और मैं सबको ऐड करूंगी, तो क्यूमुलेटिवली मेरा 48,60,000 टैक्स बनता है, जिसमें से मैंने कुछ पे नहीं किया। सपोज करिए कुछ पे नहीं किया और क्यूमुलेटिवली 42,450 पे किया, मतलब करंट मंथ में मैंने पे नहीं किया, लेकिन अप्रैल से लेकर जुलाई तक मैंने टोटल इतना पे किया। अगर 1% से कम है और सेल मेरा 50 लाख से अबव है, तो ये रूल मेरे पे एप्लीकेबल होगा। तो क्यूमुलेटिवली हम लोग को देखना पड़ेगा। अब ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्यूमुलेटिवली सिस्टम कैलकुलेट करेगा या हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर हम लोग को देखना पड़ेगा तो बहुत काम करना पड़ जाएगा, ये सब देखना पड़ जाएगा कि मेरा क्यूमुलेटिवली 1% से अप है या नहीं है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है आप लोगों के लिए। 44 लाख है मेरा सेल, जिसमें जीएसटी 7,92,000 है, और क्यूमुलेटिवली सबको अगर मैं ऐड करूं तो 56,52,000 मैंने पे किया है। मेरा टैक्स है, जिसमें से अभी करंट मंथ में मैंने कुछ पे नहीं किया, और क्यूमुलेटिवली अगर सबको ऐड करके बोलूं तो मेरा 42,450 मैंने पे किया है कैश लेजर से। अगर ये 1% से कम है तो मेरे पे क्या एप्लीकेबल नहीं है, मेरे पे एप्लीकेबल है 86B, लेकिन सीन्स मेरा सेल 50 लाख से कम है, इसलिए मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग को दो चीज देखना है कि मेरा सेल 50 लाख से टैक्सेबल जो सेल है, टैक्सेबल सप्लाई जो है, वो अगर 50 लाख से ऊपर है तो मेरे पे एप्लीकेबल है। और प्लस अगर मेरा क्यूमुलेटिवली 1% से कम मैंने टैक्स पे किया है कैश में, तो भी मेरे पर एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं 1% से ज्यादा पे कर रही हूँ, अगर ट्रेंड देखो तो 1% से ज्यादा पे कर रही हूँ, तो उस महीना में मेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरे को पूरा जिस महीना मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तब तक मेरे को देखना पड़ेगा, करंट फाइनेंशियल ईयर में देखना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपको कि कब एप्लीकेबिलिटी है और कब एप्लीकेबिलिटी नहीं है। एक और चीज है कि जिसमें नॉन एप्लीकेबल है, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, लोकल अथॉरिटी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, तो आप पे ये रूल लागू नहीं होता। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये रूल तब लागू होता है अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई 50 लाख से ऊपर है पर मंथ। और आपको क्या करना होगा, आपको 99% जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है आप आईटीसी से पे कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 1% ऑफ द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपको कैश से ही पे करना पड़ेगा, इवन इफ आपके पास आईटीसी पड़ा हो। लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आईटीसी का यूज। लेकिन इसमें कुछ कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी है। अगर आपने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स जो है वो 1 लाख से ऊपर पे किया होगा ईच फाइनेंशियल ईयर में, तो आप पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं। आपने रिफंड अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का क्लेम किया होगा जीरो रेटेड सप्लाई रिस्पेक्ट में या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने क्यूमुलेटिवली करंट फाइनेंशियल ईयर में 1% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे किया होगा, तो ये रूल आप पे एप्लीकेबल नहीं है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको देखना है पर मंथ के हिसाब से कि आपका टैक्सेबल सप्लाई कितना है, और आपको क्यूमुलेटिवली देखना है, अगर आपने 1% से कम पे किया है तो ये रूल आप पे एप्लीकेबल होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।